अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे पास्ता, यानी लज़ानिया स्टाइल में बनाएंगे पास्ता। बहुत ही मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह बनता है। और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए और जिस तरह से बनता है, चलिए जी हम वो देखते हैं। पास्ता लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता जो है उनको बॉईल करेंगे। और यहाँ पे पानी मैंने रख दिया था और 1 टीस्पून इसमें नमक और 1 टीस्पून ही इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे और पास्ता को हम बॉईल होने के लिए ढक देंगे। तो मिलते हैं पास्ता के बॉईल होने के बाद इंशाअल्लाह। तो पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमने चिकन रेडी करना है पास्ता के लिए। उसके लिए मेरे पास हाफ़ के जी यहाँ पे चिकन है। आप 1 पाव भी इसमें डाल लें तो वो काफ़ी रह जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बच्चों की वजह से ज़्यादा डाल रही हूँ। और 1 कप मेरे पास केचप है, 1 बड़े साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ है, 1 शिमला मिर्च चॉप की हुई है और एक ही जो मेरे पास से प्याज चॉप किया। और ये मोज़रेला चीज़ है जिसको हम जो है ग्रेट करके डालेंगे। और 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर है और 1 टीस्पून यहाँ पे कुटी लाल मिर्च है और ये सफ़ेद मिर्च है 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम जाते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। पास्ता हमारी बॉईल हो चुके थे, वो हमने जो है निकाल लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हम जो चिकन है उसको डाल देंगे और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक मिक्स करेंगे इसे। और जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे। तो ये देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हम इनको भूनेंगे। और फिर थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको ढक देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। अच्छे से एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, मिक्स करेंगे और साथ ही टमाटर भी ऐड कर देंगे और साथ ही हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम सब्ज़ियाँ जो ज़्यादा गलाएंगे नहीं, खड़ी खड़ी ही रखेंगे। तो 3 मिनट के बाद तकरीबन हम इसके ये देखें जो पानी हिस्सा था इसमें वो खुश्क हो चुका है और सब्ज़ियां हमारी जो है हाफ़ कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें जो पास्ता हमने रेडी किया था, बॉईल किया था, उसको डाल देंगे। पहले हम आधा डालेंगे, एक दफ़ा मिक्स करेंगे और साथ में हमने ये जो केचप ली थी 1 कप, इसमें से हाफ़ जो है अभी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर बाकी पास्ता हम इसमें ऐड करेंगे। एकदम से हम इसलिए पास्ता ऐड नहीं कर रहे कि केचप उसमें सही से मिक्स नहीं होनी थी, इस तरह से आसानी से हो जाती है। अब बाकी हम केचप जो है वो भी इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम थोड़ी तेज़ आंच करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि केचप जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं वाइट सॉस की तरफ और उसको रेडी करते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, 2 कप जो है वो दूध लिया है और हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। तो हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे पैन में, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको चम्मच को जो है हम मुसलसल चलाते ही जाएंगे, क्योंकि मैदा जो है वो अगर नीचे लग गया तो टेस्ट सारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैदा हम कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसकी खुशबू आने लग जाती है जब ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो फ्राई होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे दूध हम पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें चम्मच की मदद से सही से मिक्स नहीं हो रहा है तो हम बीटर को पकड़ लेंगे और उससे हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इससे ये होगा कि लम्स नहीं बनते हैं। तो अच्छे से इस तरह से हम चलाते जाएंगे और इसके थिक होने तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं करना। अब यहाँ पे हम ये जो काली मिर्च का पाउडर हमने और लहसुन पाउडर लिया है ये भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह थिक हो चुका है। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम उतार लेंगे। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद दोबारा से और ज़्यादा जो है वो सख्त हो जाता है, तो हम इतना ही रहने देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है, क्योंकि मैंने पतीले में इसको बेक करना है तो इसलिए मैंने ये लिया है। आप शीशे वाले बॉल में भी कर सकते हैं अगर आप ओवन वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ पे सबसे पहले हम वाइट सॉस लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम पास्ता जो हमने रेडी किया है वो इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे। तो जब तक मैं ये लगाती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो पास्ता की एक लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की एक लेयर लगा देंगे और अब हम इसके ऊपर वाइट सॉस थोड़ा सा हम जो है वो लगाएंगे और दोबारा से पास्ता की लेयर लगाएंगे। ये बहुत ही टेस्टफुल बना था माशाल्लाह से। तो ये लगाने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से सॉस लगाएंगे। आप यहाँ पे सॉस कम भी लगा सकते हैं, मैंने ज़्यादा लगाया क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये लगाने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर फिर एक लेयर लगाएंगे पास्ता की और फिर इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ जो है वो उसकी एक लेयर लगा देंगे और फिर इसको हम बेक कर लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। हमने सिर्फ चीज़ मेल्ट करनी है, बाकी चीज़ें जो हैं वो तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन है। तो इसलिए हम 10-15 मिनट जो है वो इसको चूल्हे पे रखेंगे और ये अच्छे से चीज़ जो है मेल्ट हो जाएगी और हमारा जो पास्ता है वो रेडी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़े का जो है वो तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। हम जितना उसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। ये देखें चीज़ जो है कितनी अच्छे से जो है वो मेल्ट हो चुकी है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो, आज की रेसिपी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।